तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि वकांडा का राजा टिचाला बहुत ज्यादा बीमार है। हालांकि उसकी सिस्टर सूरी उसे बचाने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे बताता है कि टिचाला की बचने की सिर्फ 29% ही उम्मीद है। हालांकि सूरी हार्ट शेप हर्ब को दोबारा बनाने की कोशिश करती है, जिससे कि वो टिचाला को ब्लैक पैंथर में बदलकर पहले की तरह एकदम ठीक कर सके। लेकिन जैसा कि हमने पिछली मूवी में देखा था, किलमोंगर में आग लगने की वजह से सारी औषधि जलकर खत्म हो गई थी, इसलिए सूरी उसे दोबारा से बनाने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसकी मॉम रोमांडा उसके पास आती है और कहती है कि अब इन सब चीजों का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि टिचाला अपने पूर्वजों के पास जा चुका है। ये सुनकर सूरी बहुत ज्यादा दुखी होती है और रोने लगती है, जिसके बाद वो लोग बड़े ही दुखी मन से टिचाला को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। इस दौरान पूरा वकांडा सम्राट की बड़ी ही सम्मान के साथ आखिरी विदाई देता है। फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टिचाला के मरने की वजह से उसकी मॉम रोमांडा ने वकांडा की बागडोर संभाल ली थी। फिर रोमांडा को दुनिया के सभी सम्मेलन में बुलाया जाता है और उनके सामने ये प्रस्ताव रखा जाता है कि वो लोग वाइब्रेनियम को दे दे, जिससे उसे सुरक्षित रखा जा सके, क्योंकि वाइब्रेनियम इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन रोमांडा ये बात अच्छे से जानती थी कि वाइब्रेनियम मिलने के बाद सभी देश उसे हथियार बनाने के लिए यूज करने लगेंगे, इसलिए वो उन लोगों को वाइब्रेनियम देने से साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि वकांडा ने हमेशा से वाइब्रेनियम की सुरक्षा की है और आगे भी इस चीज में पीछे नहीं हटेगा। अगर तुम लोगों को लगता है कि सम्राट के मरने की वजह से वकांडा कमजोर हो गया है, तो ये सिर्फ तुम्हारी भूल है। फिर हमें वकांडा के एक रिसर्च लैब का सीन दिखाया जाता है, जो कि शिप में मौजूद होता है। तभी वहाँ कुछ सोल्जर्स वाइब्रेनियम को चुराने के लिए अटैक कर देते हैं, लेकिन वहाँ वकांडा की आर्मी की जनरल ओकेव उन सोल्जर्स पर अटैक कर देती है और उन्हें बंदी बनाकर सम्मेलन में पहुँचती है। उन्हें देख रोमांडा वहाँ मौजूद सभी लोगों को धमकी देती है कि हमें अच्छे से पता है कि तुम्हें इन लोगों में से किसी ने भेजा है, इसीलिए अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन सब चीजों के बावजूद कुछ अमेरिकी सोल्जर्स वाइब्रेनियम का पता लगाने के लिए पानी में उतरते हैं। इस दौरान उनके पास वाइब्रेनियम डिटेक्टर डिवाइस भी मौजूद होता है, जिसे किसी साइंटिस्ट ने बनाया था, जिससे वो बड़ी आसानी से ये पता कर सकते थे कि वाइब्रेनियम कहाँ रखा हुआ है। लेकिन उन पर समुद्र में रहने वाले नेबर कहे जाने वाले लोग अटैक कर देते हैं और उनके को समझने से पहले ही उन्हें बड़ी बेरहमी से मारने लगते हैं। हालांकि उनमें से एक लेडी सोल्जर एक नेबर सोल्जर को शूट करके मारने की कोशिश भी करती है, लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिससे डर कर वो लेडी सोल्जर हेलीकॉप्टर की हेल्प से वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो नेबर सोल्जर उस पर अटैक करके उसे पानी के अंदर खींच लेती है। जिसके बाद हम सूरी को देखते हैं, जिसने सेना के लिए एक ऐसा सूट बनाया है जो और भी ज्यादा ताकतवर है और तेज होता है, लेकिन ओकेव को ये सूट पसंद नहीं आता। फिर रोमांडा सूरी से पूछती है कि क्या तुम हार्ट शेप हर्ब बनाने में कामयाब हुई, तो इस चीज के लिए वो साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि शायद हमें उस चीज की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर रोमांडा कहती है कि उसके बिना हमारे बीच कोई भी ब्लैक पैंथर नहीं बन सकता। इस दौरान रोमांडा सूरी को यह भी समझाती है कि उसे महसूस हुआ है कि टिचाला हमारे आसपास ही है, लेकिन सूरी इस बात पर सहमत नहीं होती और कहती है कि ये सिर्फ आपका वहम है। ये सुनकर रोमांडा अपने साथ साथ सूरी को भी वो कपड़े जलाने के लिए कहती है जो उन लोगों ने टिचाला के अंतिम संस्कार के समय पहने थे, क्योंकि उनके वहाँ पर ऐसी प्रथा होती है कि उन कपड़ों को जलाने के बाद मरे हुए इंसान की याद आनी बंद हो जाती है। लेकिन सूरी ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है। तभी वहाँ नेम्बर्स का राजा कुनकुन कर आ जाता है, जो कि रोमांडा से मदद मांगता है और बताता है कि अमेरिकी सोल्जर्स को हमारे पास मौजूद वाइब्रेनियम का पता लग गया है, क्योंकि किसी साइंटिस्ट ने उनके लिए वाइब्रेनियम डिटेक्टर बनाया है। हालांकि अभी के लिए तो मैंने उन्हें रोक दिया है, लेकिन दोबारा ऐसी स्थिति ना बने, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उस साइंटिस्ट का पता लगाओ जिसने वाइब्रेनियम को ढूंढने की मशीन बनाई है, जिसके लिए मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूँ। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो पूरे वकांडा राज्य को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कुनकुन वहाँ से चला जाता है और क्योंकि रोमांडा युद्ध नहीं चाहती थी, इसलिए वो ओकेव को साइंटिस्ट को ढूंढने के लिए कहती है, जिस पर ओकेव उन्हें सूरी को भी अपने साथ ले जाने के लिए कहती है, जिस चीज के लिए ना चाहते हुए भी रोमांडा तैयार हो जाती है। जिसके बाद ओकेव और सूरी दोनों ही अपने एक मुखबिर के पास पहुँचते हैं, जो की CIA का एजेंट होता है। फिर उसे पूछने पर उन्हें पता चलता
बताता है कि वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन बनाने वाली एक टीनेज लड़की है। इसके लिए वो दोनों उसे ढूंढते हुए कॉलेज में पहुंचते हैं, तो उन्हें वहाँ वो लड़की भी मिल जाती है जिसका नाम रीरी विलिनियम होता है। फिर उसे वाइब्रेनियम डिटेक्टर के बारे में पूछने पर पता चलता है कि रीरी ने तो वो डिटेक्टर सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के लिए बनाया था और उसे इन सब चीजों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। और क्योंकि रीरी पहले से ही वकांडा के बारे में जानती थी और वो वहाँ रहना भी चाहती थी, इसलिए सूरी के समझाने के बाद वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। फिर रीरी विलिनियम उन्हें एक जगह ले जाती है जहाँ पर उसने वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन के बारे में सारे डॉक्यूमेंट्स रखे थे। तभी उन्हें FBI चारों तरफ से घेर लेती है, इसलिए रीरी वहाँ से निकलने के लिए एक अपने बनाए हुए आयरन हार्ट सूट का इस्तेमाल करने का फैसला करती है। साथ ही ओकेव और सूरी को भी अपनी गाड़ी से वहाँ से निकलने के लिए कहती है, लेकिन सूरी FBI के अटैक करने के बाद भी बाइक से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। इस दौरान वो सभी लोग मिलकर पीछा कर रहे ऑफिसर्स को चकमा दे रहे होते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो बचकर वहाँ से निकल पाते, उन पर नेम्बर के सोल्जर्स भी अटैक कर देते हैं जो कि रीरी को लेने के लिए आए थे। हालांकि ओकेव उनके सामना करने की कोशिश करती है, लेकिन अकेले होने की वजह से वो इस चीज में नाकाम हो जाती है, जिसके बाद नेम्बर्स के सोल्जर रीरी के साथ सूरी को भी अपने साथ ले जाते हैं। जब ओकेव इस बारे में रोमांडा को बताती है तो उसकी नाकामयाबी पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उसे सेना से निकाल देती है, क्योंकि ओकेव ही सूरी को अपने साथ ले गई थी। इस चीज के लिए ओकेव को बहुत ज्यादा दुख होता है, जिसके बाद रानी रोमांडा टिचाला की गर्लफ्रेंड नाकिया के पास पहुंचती है, जो कि पिछले 6 सालों से वकांडा से दूर एक शहर में बच्चों को पढ़ाती। क्योंकि नाकिया दूसरे देशों में घुसपैठ करने में माहिर थी, इसलिए रोमांडा उसके पास आई जिससे वह सूरी का पता लगा सके। दूसरी तरफ हम सूरी को देखते हैं जिसे राजा कुनकुनकर के पास भेजा जाता है। इस दौरान उनकी बातों से हमें पता चलता है कि कुनकुनकर पिछले 400 सालों से भी ज्यादा समय से जिंदा है। इस दौरान कुनकुनकर अपनी कहानी बताता है कि 1571 ईस्वी में जब उसकी मॉम बाकी इंसानों की तरह एक आम इंसान ही थी, तभी उसके गांव में चेचक की बीमारी फैल गई, जिससे लोग बड़ी बेरहमी से मरने लगे। इसके लिए उन लोगों ने अपने देवता की प्रार्थना की, जिससे वो देवता गांव में रहने वाले पुरोहित के सपने में आए और पानी के अंदर मौजूद वाइब्रेनियम से उग रहे फूल को दिखाया, जिसे पुरोहित ने गांव के सभी लोगों के साथ साथ कुनकुनकर की मॉम को भी पिला दिया। उस दौरान कुनकुनकर अपनी मॉम की पेट में था। उस फूल को पीने के बाद गांव के सभी लोग बेहोश हो गए। फिर जब उन्हें होश आया तो उनका शरीर पूरी तरह से नीला पड़ चुका था और उन्हें एहसास हुआ कि अब वो पानी के बाहर खुले में सांस नहीं ले सकते हैं, इसलिए वे समुद्र के अंदर चले गए, जिससे कुनकुनकर का भी जन्म समुद्र के अंदर ही हुआ, जो कि सबसे अलग था, क्योंकि उसके अंदर अब भी इंसानों की खासियत मौजूद थी, जिसकी वजह से वो पानी के साथ साथ बाहर की दुनिया में भी सांस ले सकता था और उसकी उम्र भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। फिर बूढ़ी होने के बाद कुनकुनकर की मॉम चाहती थी कि वो उन्हें गाँव में ही दफनाया जाए, इसलिए कुनकुनकर अपने लोगों के साथ गाँव पहुँचता है तो देखता है कि गाँव वालों के साथ स्पेन के लोग बहुत ही बुरा व्यवहार कर रहे थे, जिससे कुनकुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन सभी लोगों को मार देता है। इसी वजह से उसे धरती पर रहने वाले इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत भी हो जाती है, क्योंकि किसी भी हालत में वह अपने राज्य को बचाना चाहता था, इसलिए वो रीरी को मारना चाहता था। दूसरी तरफ हम नाकिया को देखते हैं, जिसे समुद्र के अंदर मौजूद नेम्बर यानी कुनकुनकर के राज्य का ठिकाना पता चल जाता है, इसलिए वह सूरी को बचाने के लिए वहाँ से निकल पड़ती है। इधर कुनकुनकर सूरी को अपनी माँ का ब्रेसलेट देता है, जो उसी फूल से बनाया गया था जिसे नेम्बर के लोगों ने औषधि में यूज की थी। इस दौरान कुनकुनकर उससे कहता है कि दुनिया के सभी देश वकांडा पर अपनी नजरें गड़ाए हुए बैठे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वकांडा हमारा साथ दे, जिससे हम मिलकर पूरी दुनिया को खत्म कर दे। जिसके बाद ही मैं रीरी को तुम्हारे हवाले करूंगा, लेकिन अगर वकांडा ने ऐसा नहीं किया तो मैं सबसे पहले वकांडा राज्य को ही खत्म कर दूंगा। जिसके बाद कुनकुनकर रोमांडा के पास पहुंचता है और उन्हें धमकी देता है कि अगर तुमने नेम्बर के राज्य के बारे में किसी को कुछ भी बताया या खुद उन्हें ढूंढने की कोशिश की तो मैं सूरी को मार दूंगा। तभी हम सूरी को देखते हैं, जिसको ढूंढते हुए उसके पास नाकिया पहुंच जाती है, जो वहाँ मौजूद नेम्बर के एक सोल्जर को घायल करके सूरी के साथ साथ रीरी को भी वहाँ से लेकर निकल जाती है। सूरी को जिंदा वापस देख रोमांडा बहुत ज्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ कुनकुनकर अपने सोल्जर के मरने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी होता है और वो वकांडा पर हमला करने का फैसला करता है। हालांकि वकांडा वासी उन लोगों का सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस चीज में पूरी तरह से नाकामयाब हो जाते हैं। यहाँ तक कि कुनकुनकर उनके फाइटर्स प्लेन से भी तेज था, इसलिए वे उन लोगों का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। जिसके बाद कुनकुनकर रोमांडा पर अटैक कर देता है, जिससे वह बुरी तरह से मारी जाती है। इस दौरान जाने से पहले कुनकुनकर फिर से धमकी देकर जाता है कि अगर एक हफ्ते के अंदर वकांडा उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ तो वह पूरे वकांडा को खत्म
खत्म कर देगा। जिसके बाद सूरी अपनी मॉम की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि अब वो इस दुनिया में अकेली रह गई है और उसका अपना कोई भी नहीं था। दूसरी तरफ वकांडा के लिए काम कर रहे CIA एजेंट के बारे में उसके डायरेक्टर को पता चल जाता है, जिससे कि वो उसे अरेस्ट कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि सूरी ब्रेसलेट में मौजूद औषधि की हेल्प से वापस से हार्ट शेप हर्ब बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे लगता था कि दोनों ही वाइब्रेनियम के खाद से उगे हैं, तो हो सकता है कि दोनों की खूबियां भी एक हो, क्योंकि अब वे कुनकुनकर का सामना करने के लिए ब्लैक पैंथर को वापस लाना ही चाहती थी। इस दौरान यह भी पता चलता है कि कुनकुनकर ज्यादा देर तक पानी से बाहर रहने पर कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि वह ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि सूरी हार्ट शेप हर्ब बनाने में कामयाब हो जाती है, जिसे पीने के बाद वह अपने पूर्वजों की जगह पर किलमोंगेर को देखती है, जो उससे पूछता है कि तुम्हें इन सब चीजों पर जब विश्वास नहीं है, तुमने जड़ी बूटी क्यों पी? तो सूरी बताती है कि मैंने यह सिर्फ ताकत पाने के लिए किया है, क्योंकि मैं अपनी मॉम के मौत का बदला लेना चाहती हूँ। जिस पर किलमोंगेर कहता है कि तुम भी मेरी तरह ही नकली हो, जैसे कि मैंने अपनी डैड के मौत का बदला लेने के लिए बूटी पी थी। फिर होश में आने पर सूरी अपनी ये बात किसी को भी नहीं बताती है, और क्योंकि अब उसके अंदर ब्लैक पैंथर की पावर आ गई होती है, इसलिए वे सूट पहनकर तैयार रहती है और अपने लोगों से भी तैयार होने के लिए कहती है। हालांकि अंबिका इस चीज के लिए नहीं मानता है और कहता है कि तुम्हारी मॉम भी यह नहीं चाहती थी कि तुम अपने साथ साथ वकांडा को भी इस एक तरफा युद्ध में झोंक, लेकिन सूरी उससे सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। इसलिए वह अंबिका से कहती है कि मैं अपनी माँ का बदला लेकर रहूंगी, इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूरी कुनकुनकर को वाइब्रेनियम डिटेक्टर डिवाइस की हेल्प से अटलांटिक महासागर की एक तरफ अटैक करती है और उसकी आर्मी के साथ वहां पहुंचने पर अपनी सेना के साथ मिलकर हमला कर देती है। इस दौरान हम देखते हैं कि आयरन हार्ट भी सूरी का साथ दे रही होती है और कुनकुनकर को चकमा देकर उसे एक ऐसे शिप के अंदर गिरा देती है जिसमें हीटर लगे होने की वजह से बहुत ज्यादा गर्मी थी, जिससे कुनकुनकर कमजोर पड़ने लगता है। तभी कुनकुनकर के सोल्जर वकांडा की शिप पर अटैक कर देते हैं, जिससे वह टेढ़ी हो जाती है, जिससे वकांडा के सोल्जर्स पानी में गिरने लगते हैं, जिससे मौके का फायदा उठाकर कुनकुनकर के सोल्जर्स उन पर अटैक करके उन्हें बड़ी बेरहमी से मारने लगते हैं। इसलिए ओकेव सूरी का बनाया हुआ सूट पहनकर उन सोल्जर्स पर अटैक कर देती है और उन्हें एक एक करके मारने लगती है। दूसरी तरफ कुनकुनकर शिप पर अपने भाले से अटैक करने लगता है, और क्योंकि वह भाला वाइब्रेनियम का बना हुआ था, इसलिए शिप को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। यह जानकर सूरी उस शिप को रेगिस्तान की तरफ घुमा देती है और कुनकुनकर को रोकने की कोशिश करने लगती है। तभी समुद्र के किनारे पहुंचते ही वह शिप ब्लास्ट हो जाता है। इधर कुनकुनकर के सोल्जर शिप तक पहुंच जाते हैं और वकांडा के सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं। इस दौरान वकांडा वासी भी उन लोगों का बहुत ही बहादुरी से सामना भी करते हैं। फिर हम सूरी को देखते हैं जिस पर कुनकुनकर अटैक कर देता है। हालांकि पहले तो सूरी पर काफी भारी पड़ता है, लेकिन फिर सूरी उसके पैर में लगे हुए पंख को उखाड़ देती है, जिससे कि वो उड़ ना सके। इधर सूरी और कुनकुनकर एक दूसरे का सामना करने लगते हैं। इस दौरान घायल होने की वजह से सूरी कुनकुनकर पर भारी भी पड़ती है। तभी कुनकुनकर अपने भाले से सूरी पर अटैक कर देता है, जिससे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन वो किसी भी हालत में अपना बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो भाले को तोड़कर बाहर निकल आती है और कुनकुनकर पर अटैक करके उसे शिप की हेल्प से जलाकर बहुत ही बेरहमी से घायल कर देती है। फिर जब सूरी उसे मारने ही वाली होती है तो उसकी मॉम रोमांडा की झलक उसे दिखाई देती है, जो उससे कहती है दिखा दो कुनकुनकर को कि तुम कौन हो। इसलिए सूरी कुनकुनकर से हार मानने को कहती है, जिस चीज के लिए वह तैयार हो जाता है, क्योंकि वह समझ गया था कि बदले की भावना में सिर्फ उसका ही नुकसान होने वाला है। फिर वो दोनों एक साथ वकांडा की शिप पर पहुंचते हैं, जहां कुनकुनकर के सोल्जर्स वकांडा के सोल्जर्स को पानी में गिराने वाले होते हैं, लेकिन कुनकुनकर उन्हें ऐसा करने से रोक लेता है, जिसके बाद वकांडा पूरी तरह से खुशहाल हो जाता है। इस दौरान हम सूरी को भी देखते हैं, जिसने हार्ट शेप हर्ब की खेती वकांडा के बगीचे में कर दी थी, जिससे कि दोबारा से उसकी कमी ना पड़े। और क्योंकि रीरी वापस अपना कॉलेज खत्म करने के लिए जा रही होती है, इसलिए सूरी उसकी टूटी हुई कार को वापस से ठीक करके उसे गिफ्ट करती है, जिसे देखकर रीरी बहुत ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद हम CIA एजेंट को देखते हैं, जिसे अरेस्ट करके ले जाया जा रहा होता है। तभी वहाँ ओकेव पहुंचती है, जो कि सोल्जर्स को बेहोश करके उस एजेंट को बचा लेती है। फिर हम सूरी को देखते हैं, जो नाकिया से मिलने के लिए उसके पास पहुंचती है, तो वह सूरी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद सूरी अपना प्रथा के अनुसार खुद के कपड़े जला देती है, जिसे पहनकर उसने टिचाला के अंतिम संस्कार में भाग लिया था, जिससे उसे टिचाला की याद ना आए। हालांकि इस दौरान उसे पुरानी बातें याद आ रही थी, जिससे वह दुखी होकर रोने लगती है। फिर सूरी के पास नाकिया एक छोटे से लड़के को लेकर पहुंचती है और बताती है कि यह मेरा बेटा है। यहाँ हमें पता चलता है कि वह टिचाला और नाकिया का बेटा है, और उसके बारे में रोमांडा को भी पता नहीं था। लेकिन उन लोगों ने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी को इस बारे में समय से पहले पता चले। इस दौरान वो लड़का सूरी के
से पूछने पर बताता है कि मेरा नाम टिचाला है और मैं सम्राट टिचाला का बेटा हूँ। यह सुनकर सूरी बहुत ज्यादा खुश होती है और इसी के साथ ही मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं कि हम कौन सी वीडियो को एक्सप्लेन करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।